राम राम जी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने इस गाड़ी का जो है बेसिकली आपको रिव्यू करके दिया था। आज करने वाले हैं कि ड्राइव रिव्यू में ये गाड़ी कैसी रहने वाली है कैसी नहीं है। तो सबसे पहले नीचे राम राम लिख दो एंड उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट कि गाड़ी को चलाने में मजा आता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जो है वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स है इंडिया में आज के टाइम पे। तो क्या एक्चुअल में इसमें बैठने के बाद मजा आता है, सिर्फ हवाबाजी है? तो आइए टेस्ट करते हैं इस गाड़ी को मुंबई एक्सप्रेसवे पे या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कि कैसा चलाने में मजा आता है कैसा नहीं है। तो चलिए। तो गैस आ चुका हूं अब मैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के अपने ड्राइव में। अब हाल फिलहाल जो गाड़ी है वो बैटरी पे चलने लग रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी सारा इको स्कोर भी दिखाता रहता है अपना रियल टाइम में कि भाई तुम्हें रियलिटी चेक कराता है कि तुम गाड़ी जो है उसको कैसे चला रहे हो, बढ़िया तरीके से चला रहे हो, गंदे तरीके से चला रहे हो। अभी जो है मेरा इको स्कोर दिखा रहा है 86, क्योंकि मैंने जब रील शूट कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव पुश मार दिया था पावर चेक करने के लिए, तो स्कोर जो है थोड़ा कम हो गया। ऑटोमेटिक वेरिएंट है वैसे तो, इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं यहाँ पे, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। 5 गियर्स तक इसमें जो है लगते हैं अपने उसमें पैडल शिफ्टर में। इको मोड में गाड़ी बहुत अच्छी आपको माइलेज वगैरह निकाल के दे दे। अब गाइस ड्राइव रिव्यू की बात करें सबसे पहले कि क्या ये कंफर्टेबल गाड़ी है, तो भाई 100% ये कंफर्टेबल गाड़ी है। आपको इसको चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जहां पे भी आप इसको चलाते हो, नो मैटर व्हाट। आप इसको ट्रैफिक में चला रहे हो, नो मैटर आप इसको भगाओ। अभी मैं एक बार ना हाईवे पे चढ़ा दूं, एक्सप्रेसवे पे थोड़ा, फिर आपको इसका और बेहतरीन रिव्यू दूंगा कि भाई गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। तो देखिए यहां से अंदर ना आप लोगों को 1% भी जो है झटका वगैरह नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, इतनी भारी भरकम गाड़ी होने के बावजूद आप इस पे जैसी पंजा रखते हो ना भाई, ये देखो, होए 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 होए, मतलब अभी लगा लो हम लोग 80 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 80 की वो जो अपनी स्पीड चिम आती है वो भी आई थी यहाँ से। और भाई ऊंची गाड़ियां जब भी हम चलाते हैं ना उस टाइम पे आप लोग नोट करेगा कि हमेशा ना बॉडी रोल बहुत ज्यादा होता है गाड़ी में। आपको ऐसे ऐसे प्ले महसूस होता रहेगा, मूव करते रहेंगे। आप मेरे को खुद नोटिस करो कि मैं कितना कंफर्टेबली बैठा हूं यहाँ पे, एकदम मतलब दूर वो करके। गाड़ी में ना 1% प्ले नहीं है और चलाने में इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। इस पर्टिकुलर हाईवे पे आपको थोड़े बहुत जो हैं ये जो हमारे ब्रिज के जॉइंट्स होते हैं ना, इस पे गाड़ियां पूरी हिल जाती हैं। इसमें आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा। एंड फिर इस गाड़ी का जो एनवायरनमेंट है ना कुल मिला के, कि भाई ये व्यू जो है या फिर एक हम बोले ना मतलब कमांडेबिलिटी इस गाड़ी में काफी ज्यादा अच्छी आती है। जब आप इसको चलाते हो ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। अच्छा देखो, जैसे आप रेस छोड़ देंगे तो ये ईवी मोड पे आ जाती है और यहाँ पे ईवी की बैजिंग भी आ जाती है लिखी हुई, ये रही, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ये सी चार्ज पे होने लग रही है अपनी, क्योंकि मतलब जैसे रीजन बोल सकते हो आप कि जिस टाइम आप रेस छोड़ देते हो ना उस टाइम हाइब्रिड में बेसिकली क्या होता है, जो इसके चक्के होते हैं, इसके व्हील्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे जनरेटर लगे होते हैं। तो जैसे ही आप पावर ले रहे हो, गाड़ी से पावर दे रहे, जैसे आप छोड़ते हो ना तो वो चक्के जब यूजलेसली घूमते हैं, जब उनको गाड़ी को नहीं भगाना, जैसे ढलान पे है या फिर एक मोमेंटम ले रखा है, उस टाइम पे ये गाड़ी को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं बैटरी को। तो यही हाइब्रिड की एक छोटी सी साइंस होती है पीछे। खैर गाइस, अब मैं आ चुका हूँ एक्सप्रेसवे पे और चला के दिखाता हूँ आपको। भाई मतलब भगा तो कितना ही लो इस गाड़ी को, मैं खैर 70-80 से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबली चलाना चाहिए किसी भी कार को। बट हाँ, इसकी सबसे बड़ी कंपटीटर जो है हमारी है XUV 700, आपको दिख रही होगी। एक बार उसके साइड में भी ले जाता हूँ भाई मैं यहाँ से। भाई देखो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली मैं इस गाड़ी के साइड में चला रहा हूँ XUV 700 के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं साइज का, मैं नहीं कह सकता बाहर से, बट मैं ना इस गाड़ी के एकदम नेक टू नेक बगल में हूं। और दूसरी चीज, मैं डायरेक्ट रिव्यू नहीं कर रहा हूं, बट कंपटीशन में दोनों गाड़ियां इसलिए बताना चाहता हूं कि भाई इस गाड़ी का कंफर्ट अनमैच्ड है एकदम। मैंने XUV 700 भी ड्राइव करी है एंड मैं उस गाड़ी को मतलब लगा लो 700-800 किलोमीटर बैठे भी थे। नो डाउट वो गाड़ी भी अपने सेगमेंट का अच्छा प्रोडक्ट है, बट इनोवा हाई क्रॉस फेमस ही इस चीज के लिए है कि भाई इस गाड़ी में कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब ये तो एज अ मैंने वो बताया ना आपको कि पैसेंजर पर्सपेक्टिव वाली चीज, ड्राइवर पर्सपेक्टिव वाली चीज मैं बताऊं ना तो भाई एकदम से शूट मारती है। अब जैसे अगर मेरे को इसको पैडल शिफ्टर्स पे करना हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको माइनस मिल जाते हैं, यहाँ से प्लस मिल जाते हैं। तो अब जो है हम लोग यहाँ से पैडल शिफ्ट करते हैं, मान लो हम इसको -1 करते हैं, तो आप ये चेकआउट करिएगा ड्राइव मोड पे 4 पे दिखा रही है, यानी कि चौथे गियर पे हम ड्राइव कर सकते हैं इसको, ठीक है। और स्पीड है भी समवेयर अराउंड, मैं इसको थोड़ी सी कम लेके आता हूँ, फिर हम इसको इस मोड पे चलाएंगे और फिर देखते हैं थर्ड गियर पे कैसे उठती है, ठीक है। हम इसका थर्ड गियर ले आते हैं, ये इसका थर्ड गियर आ गया। अब थर्ड गियर पे उठा के देखता हूँ तो भाई एकदम एग्रेसिव पुल जो है मारती है। फिर ये मैंने अपना लगा दिया यहाँ पे 4th गियर। तो यहाँ से अब देखो भाई, आपको मैं एकदम ये दिखा रहा हूँ कि जैसे अगर आप खुद ड्राइव करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखो भाई, ये इसका मीटर कंसोल है एंड कई सारे फंक्शंस जो है आपको मीटर कंसोल में मिल जाते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा एकदम से एग्रेसिव पुल मार रहा था बीच बीच में, तो मेरा इको स्कोर जो है 77 पे आ गया। वो आपकी ड्राइविंग पे रहता है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं, आप कुछ उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको दिखा रहा था, मैं क्या चीज समझा रहा था बेसिकली आपको, कि जैसे मैंने अभी रेस छोड़ दी है तो रेस छोड़ने पे ही ईवी लिखा आ जाता है और चार्जिंग पे जो है अपनी इनोवा हाई क्रॉस चली जाती है। ये हाइब्रिड है बट
इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, इसके व्हील्स वगैरह में ही वो सारा मैकेनिज्म डाल दिया है जिससे गाड़ी जो है अपने आप चार्ज वगैरह हो जाती है। भाई बहुत ज्यादा स्टेबल गाड़ी है। और एक चीज मैं बताऊं, जो सिंपल वाली इनोवा क्रिस्टा आती है ना, उसे भी बोला जाता है कंफर्टेबल, वो भी कंफर्टेबल गाड़ी है। बट इनोवा हाई क्रॉस चूंकि इनका एक नया प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो उसको और भी ज्यादा बढ़िया जो है बना रखा है। फीचर्स वगैरह में भी बहुत ही सही है गाड़ी। और इको मोड पे अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, तो आप आराम से सिटी वगैरह जैसी, या फिर हम ऐसी बोले दिल्ली गुड़गांव जैसी जगहों पे भी आप इससे अच्छी खासी जो माइलेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, हाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखो जैसे अभी मैंने चलाई तो पावर अब आ गई इको पे, स्पीड तक इको है। मैंने एकदम पंजा रखा तो ये पावर पे आ जाता है। और मैं इसको छोड़ दूंगा, ये मैं छोड़ दूंगा तो ये चार्जिंग पे चली जाती है कि भाई अभी चार्ज हो रहा है। मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया अपना, तो उस टाइम पे जो है ये चार्जिंग पे चले जाता है। तो यही इसका सिंपल सा फिजिक्स है कि जब गाड़ी अपने आप मोमेंटम पे दौड़ रही है तो वो चार्ज भी कर रही है अपने आप को, जो आपका फिर एक सर्टेन स्पीड तक गाड़ी को बैटरी पे चलाने में मदद करता है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। और अगर मैं बात करूं वॉइस लेवल्स की, तो बाहर के आपको अंदर चीजें पता नहीं चलेंगी। और बड़ी गाड़ियों में ना, इस सेगमेंट में, इस प्राइस टैग में तो आपको और कोई गाड़ी भी नहीं दे सकती। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स इसके बन जाते हैं XUV 700, जीप मेरिडिन, उसके बाद आप लोगों को फिर हमारी टाटा सफारी। टाटा को तो खैर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बोलता, हालांकि सफारी उनका अच्छा प्रोडक्ट है। कंपेयर करूं तो मैं टाटा हेक्सा के साथ कंपेयर करूं इसको, क्योंकि हेक्सा जो है वो अलग ही लेवल की एकदम मतलब ड्राइव वो भी देती थी और कंफर्ट भी देती थी। बट यार ये गाड़ी के बारे में आपने आज तक अगर सुना होगा ना किसी से, लो तो इनोवा लो, भाई वो चीज है एक्चुअल में। लो पंजा रखो। हाँ थोड़ा सा आपको ना ये लगेगा कि इंजन मतलब जो घू घू वाली चीज है ना, वो तो जरूर करती है ये कि भाई जैसी गियर अप होगा। पर हाँ अब ये 100 पे स्टेबल हो गया। गाड़ी को जितने गियर चाहिए थे उसने उतने गियर ले लिए हैं, तो अब गाड़ी जो है एकदम स्टेबल। और भाई मैं 100 पे चल रहा हूँ, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। ये देखो इतनी भारी भरकम गाड़ी 100 पे चलने लग रही है कंफर्टेबली, तो गजब है यार। टोयोटा तो टोयोटा ही है, ये चीज है। और मेरे साथ मेरे नरेंद्र भैया भी बैठे हैं यहाँ पे। नरेंद्र भैया कैसा आप, जबरदस्त प्रोडक्ट है यार। आपको एज अ साइड में बैठने में कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? फील लाइक मैं को पायलट हूँ आपका, है ना? ऐसा देखो ना कितना बढ़िया केबिन। और नरेंद्र भैया की हाइट 6 फीट प्लस है और ये भी एकदम कंफर्टेबली, हाँ एकदम कंफर्टेबली बैठे। और ये अभी पीछे हो जाएगी, हाँ ये और पीछे हो जाएंगे। और जो पीछे वाला है ना, वो भी आसानी से बैठ सकता है ना, वो बंदा भी आसानी से बैठ सकता है। तो कुल मिला के भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। और भाई स्पोर्ट्स मोड पे तो चलाने में एकदम ही अलग मजा है, बट मैं स्पोर्ट्स पे नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरे को एक फैमिली वाले की तरह रिव्यू देना था कि कोई फैमिली वाला कैसा कुछ चलाएगा। तो भाई अगर आपको लेनी है तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी का जिस प्राइस में ना, मान लो डीजल लेते हो, फॉर्च्यूनर कोई भी गाड़ी लेते हो, फॉर एग्जांपल जनरल बात कर रहे हैं, तो 40-50 लाख से कम वो गाड़ियां नहीं है। बिल्कुल यार 35 लाख भी अगर सारा लोड करने के बाद ये पड़ती है ना, 15 साल को आप डिवाइड करोगे, तो क्या निकलता है? कुछ भी नहीं है। 2 लाख रुपए कितना हुआ? बिल्कुल पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी देखो उसकी 20+ सिटी में दिखा दी। बिल्कुल मतलब क्या लोगे आप? बिल्कुल। और भाई दूसरी चीज 15 साल चलेगी, ये चीज मैं मेंशन करना भूल गया था। 15 साल चलेगी क्योंकि पेट्रोल वाला वेरिएंट है। इसके अगेन एक कंपटीटर जा रही है हमारी टाटा सफारी। इसमें एक और एडवांटेज था, क्या? इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री था। अच्छा, इस व्हीकल का, क्योंकि हाइब्रिड में आ रही थी, है ना? तभी तो उन सर ने लिए जिनकी है। बिल्कुल इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं गया उनका। ये तो है, हाँ भाई RTO भी नहीं देना पड़ा, इसका हाइब्रिड है। UP 16 थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर भाई बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। अब मुझे समझ में आ गया कि जितने भी लोग कंफर्ट के लिए वाउच करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी गाड़ी पे क्यों जाते हैं ना। मतलब आप देखना किसी घर में LC होगी या होगी तो इनोवा भी पक्का एक मिलेगी उस घर में। हाँ ये गाड़ी ऐसी है कि जो अगर किसी के पास बहुत लग्जरियस गाड़ियां भी हैं उसमें भी आपको एक इनोवा। इनफैक्ट हम थे ना LC में थोड़ी देर पहले, somehow उसको ड्राइव या एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। बिल्कुल बट देख लो उससे फार बेटर प्रोडक्ट, फार बेटर है। और मैं तो सही बताऊं, मैं Q7 से भी कंपेयर कर रहा था क्योंकि हम Q7 से ऋषिकेश गए थे, तो मैं उससे भी कंपेयर कर रहा था कि भाई मुझे Q7 मजेदार है। पता नहीं बिकॉज़ ऑफ हाइट है जो भी कह लो, बट उससे बढ़िया मतलब अच्छा है। वो अलग है, नहीं बोल सकते बेकार, बट देखा जाए तो मतलब इसमें फील है, काफी बढ़िया प्रोडक्ट, ये चीज है। तो भाई ये था आज हमारा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का एक ड्राइव रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को जैसे मैं चला रहा हूँ आप मेरे साथ बैठ के चला रहे हो। तो गाइस आई होप कि आपको इसका ड्राइव रिव्यू देख के मजा आया हो। मेरे को तो चलाने में बहुत ज्यादा मजा आया इस गाड़ी को। एंड ट्रस्ट मी भाई, वन ऑफ द बेस्ट फैमिली कार्स आप इसको बोल सकते हो। कुछ सर्टेन स्पीड पे ये जो गाड़ी है ईवी मोड पे चलती है, यानी कि इसका जो इंजन है वो ऑन नहीं होता और एकदम साइलेंट चलती है। उसी के साथ साथ जैसे ही इसका इंजन पकड़ता है और अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में बोलो या फिर ईवी मोड हटा के चलाते हो ना, तो एकदम से ये भागता हुआ तेज घोड़ा बन जाती है। खैर गाइस, ये गाड़ी जिस प्राइस टैग में ऑफर करी जाती है, हर एक पैसा मेरे हिसाब से वर्थ है। एंड अगर आप लोग भी एक फैमिली कार ढूंढ रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो दिस शुड बी योर चॉइस। एस गाइस, कैसा लगा आपको आज का ड्राइव रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताएगा। मिलेंगे आपसे एक और, बाय और धन्यवाद।